इस बात पर विश्वास रखो और भगवान को निरंतर याद करते रहो, निरंतर उनका स्मरण करते रहो। उन भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, आनंद रूप में बरस रही है। इसीलिए तो हम लोग गाते हैं ना, आनंद ही आनंद बरस रहा। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे गुरुवर की, बलिहारी ऐसे गुरुवर की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे गुरुवर। शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के, शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। ओ पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। ओ बलिहारी ऐसे गुरुवर की, बलिहारी ऐसे गुरुवर की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे गुरुवर की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। ओ बलिहारी ऐसे गुरुवर की, बलिहारी ऐसे गुरुवर की, बलिहारी ऐसे गुरुवर की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सोनकादिक महर्षियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को चले गए तो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में
कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग के लगभग 30 वर्ष जितना समय व्यतीत हुआ, तब सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा की थी। भाद्र आई, उसके बाद में तो फिर यह निरंतर अमृत धारा बह रही है। भगवान की ये अमृतमयी कथाएं इस असार संसार के अंदर यदि कोई सार है तो वह सार है श्री कृष्ण। हम किसी कार्य में आनंद हो तो आप लोग हमें बता देना, तो हम कल बता देंगे। यदि और कोई दूसरे कार्य में आनंद आता हो, हाँ, व्यक्ति को लगता जरूर है कि इसमें आनंद होगा, लेकिन अन्य सभी सांसारिक कार्यों में वही बात है जो बात शादी के लड्डू के लिए कही जाती है, जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। संसार के सभी कार्य ऐसे ही हैं। सुख देने वाली, आनंद देने वाली यदि कोई है तो कृष्ण की भक्ति है। लगेगा आपको कि इससे दुख मिल रहा है, लेकिन यही दुख वास्तविक सुख है। किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके आप पढ़ो तो अधिकांशतः तो सब उसके विरह के अंदर रोए हैं। चाहे मीरा हो, चाहे कोई भी हो। भक्तों ने उसकी याद में केवल आंसू ही आंसू बहाए हैं, लेकिन उन आंसुओं के साथ उसकी कृपा हुई, एक दिन वे स्वयं भी बह गए हैं। हम लोग संसार के लिए आंसू बहाते हैं, और क्या होता है उससे? उससे कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा ही मेकअप बिगड़ जाता है। हाँ, फिर वापस जाकर के 200-500 रुपए खर्च करके मेकअप ठीक कराना पड़ता है। ये संसार के लिए होता है। लेकिन अब तो क्या, ये वो भी वाटरप्रूफ आ गया, अब आजकल वो भी नहीं बिगड़ता। कुछ नहीं होता, कितने ही आंसू आप बहा लो, यहां स्वार्थ का संसार है। हाँ, आपकी कभी विषम परिस्थिति आ जाए, होता है संसार में, यही होता है। आप जाओ फिर किसी से मांगने, उसके आगे जाकर के आप गिड़गिड़ाओ कितना ही, उसके मन में होगा देगा, उसका अपना कोई स्वार्थ होगा तो देगा। निस्वार्थ यदि कोई प्रेम करता है तो केवल कृष्ण करता है, और उसी निस्वार्थ कृष्ण की कथा अब प्रारंभ हो रही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञस्वराः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण का मंगलाचरण करते हुए सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः। जन्मादि अस्य यतः, भाई जन्म तो लिया यहां का मतलब मथुरा में।
यत है यानी यहां, जन्म तो लिया मथुरा में, और अन्वयाद इतरत है, बाल लीलाएं की इतरत है अन्यत्र जाकर के। और कैसी बाल लीलाएं की कि तेने ब्रह्मरिधाय आदि कवये, बाल लीलाएं तो देखो उनकी, ब्रह्मा जी जैसे देवता मोहित हो गए जिनकी बाल लीलाओं को देख करके। ये भगवान की बाल लीलाएं हैं। और फिर तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोन्मृषा। भाई भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं, भगवान ने तो प्रत्यक्ष बताया है। द्वारिका नगरी का निर्माण करके समुद्र में बसाई नगरी, क्या था वहां पर, कुछ नहीं था। और भगवान सृष्टि काहे से बनाते, तेज वारी मृदा, इन्हीं से बनता है, सब कुछ इन्हीं से बना है, पंच महाभूतों से ही। तीन चीजें दिखाई देती है ना, इसलिए तीन का ही नाम आया है, तेजो वारी मृदाम। पंच महाभूत में पांच चीजें हैं, दिन में दो वस्तु रह गई, एक वायु एक आकाश। न वायु दिखाई देती है न आकाश दिखाई देता है। आकाश का मतलब होता है यह अंतरिक्ष, जो रिक्त स्थान है वह आकाश है। ये कमरे के अंदर का घटाकाश मान लो, इसके बाहर का महाकाश है। अंदर भी आकाश बाहर भी आकाश। कमरा हटा दो तो यह अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। ऐसी वायु है। तो यह दो तत्व दिखाई नहीं देते, इसलिए इनका नाम नहीं दिया। अन्यथा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र है। द्वारिका का निर्माण किया, समुद्र के बीच में कर दिया भगवान ने। यत्र त्रिसर्गो मृषः, त्रिसर्ग, सृष्टि तीन ही तो प्रकार की होती है ना, उत्पत्ति स्थिति लय। भगवान ने तीनों किए। द्वारिका बनाई, स्थिति इतनी लंबी उसको फैलाया, और फिर जाते जाते लय, उसको नष्ट भी करके गए हैं। केवल द्वारिका नगरी को नहीं, भगवान ने अपना परिवार फैलाया। लाखों करोड़ों, 16,108 रानियां, हर रानी के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, उनके फिर पुत्र, और कितना लंबा परिवार। और जाते जाते अपने जाने से पहले सबको, यानी मोह किसी में नहीं, इसीलिए तो वे भगवान हैं। नहीं तो सोचो भाई, द्वारिका हमारी होती तो, सबको पता है द्वारिका सोने की थी। कलयुग के तो ऐसे ऐसे हुए हैं जो छोड़ के भी नहीं जाना चाहते थे, खुदाई के अंदर मिलते हैं लपेटे हुए। हाँ, उनको आशा थी कोई ऐसा होगा नया आविष्कार कि हम पुनर्जीवित हो जाएंगे। हाँ, अधिकतर हैं उसी आशा में, सब पता नहीं कहां कहां गड़े पड़े हैं। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति, हम अनंत के अंश हैं, इसलिए हम भी अनंत हैं, अनंत में ही लीन हो जाते हैं, कहीं गड़ दब करके नहीं पड़े रहते। गर्व करो, हम लोग सनातनी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोन्मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीम। भगवान ने धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान ने अपने चरित्र से, अपनी लीलाओं से
अपने आचरण से, अपने उपदेश से निरस्त कुहकम, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने का बारंबार प्रयास किया है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान ने अपने तेज से यानी अपनी लीला से, अपने उपदेशों से, अपने कार्यों से निरस्त कुहकम, कोहरा, अज्ञान का अंधेरा। कोहरा क्या होता है? कोहरा तो ऐसी स्थिति होती है कि भाई न तो अंधेरा होता है और ना दिखाई देता है। अंधेरा हो तो मान ले कि भाई अंधेरा है, अंधकार है, आप दीपक जला लो, दीपक से आपको स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन कोहरा तो ऐसा होता है, जब सर्दियों में कोहरा पड़ता है ना, तो गाड़ी की लाइट भी आप चालू कर लो तो भी आगे का दिखाई नहीं देता। न तो अंधेरा है और ना दिखाई दे रहा है। यह हमारी स्थिति है। न तो हम बुरे हैं, ना हमारा भला हो रहा है। भाई बुरे भी बनो, बुरों का भी उद्धार हुआ जो दुष्ट थे। आगे कथा आएगी, 3 जन्म भगवान से वैर भाव का साप लेकर के आए। इतने बुरे बनो, शिशुपाल जैसे। कहते शिशुपाल का नियम था, रोज गिन गिन करके और भगवान को अपशब्द बोलता था। कितना कठोर नियम है, याद रखना पड़ता है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया और फिर उन परमात्मा को प्राप्त करने का साधन द्वितीय श्लोक में बताया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमः, धर्म है। भागवत शास्त्र में धर्म का विवेचन हुआ। कैसा धर्म? कि भाई निष्कपट धर्म, निष्कपट, मोक्ष पर्यंत कामना से हीन, मोक्ष की भी कामना नहीं हो जिसमें, ऐसा धर्म, उसका वर्णन हुआ है। लेकिन हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, कोई न कोई कामना से करते हैं। यद्यपि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है और देता रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों की मांगने की जो वृत्ति है वह कभी पूर्ण नहीं होती है। और इस विषय में शास्त्र कहते भी हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारी मांग कभी पूरी नहीं होगी, हम पूरे हो जाएंगे। जीर्णा। और भागवत जी के अंदर जो धर्म बताया है वह धर्म सभी प्रकार की मांगों से रहित है। इसमें कोई मांग नहीं। भगवान की भक्ति करो, किस लिए? अपने आनंद के लिए भी मत करो। और कुछ मांगना तो छोड़ो, अपने आनंद के लिए भी और मत करो भगवान की भक्ति। भगवान की यदि भक्ति करनी है, निस्वार्थ होकर के करो। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हमने अपने अपने स्वार्थ के मार्ग बना रखे हैं। भक्त हैं हम, पक्के भक्त हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन
कैसे करें? तो हम आपको बताते हैं भैया कैसे करो। एक गुरुजी थे, कोई संत जी, उनके चेले थे बहुत सारे। तो एक चेला था, उनका बड़ा पहलवान था। रोज आता गुरुजी के वहां पर, मंदिर आश्रम जो भी होगा, आकर के गुरुजी को प्रणाम करता। था बड़ा विपन्न, निर्धन था, मेहनती था लेकिन निर्धन था। अपना रोज मजदूरी करता, रोज का जुगाड़ करता, आनंद करता। तो गुरुजी के पास जब आता, बैठता, गुरुजी को कहता, गुरुजी मेरा मन तो बहुत करता है आपकी सेवा करूं, लेकिन भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, निर्धन बनाया। यदि मेरे पास धन होता तो गुरुजी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सारी व्यवस्थाएं मैं सुचारू व्यवस्थित कर देता, ये कर देता, वो कर देता, लेकिन क्या करूं, भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। यह बोलता, हमेशा रोज आता, रोज बोलता, और वह चला जाता थोड़ी देर में। तो फिर एक दूसरे भक्त जी थे, वह आते, कैसे जैसे करके अपना चलते चलते। अब वह थे कोई धनवान सेठ जी, पैसे वालों को तो सेठ जी बोलते हैं भाई। तो वह कोई सेठ जी थे, धनवान थे, बहुत धनवान थे, लेकिन शरीर ऐसा था कि कुछ पचता ही नहीं था। बचता तो बहुत था लेकिन पचता नहीं था। वह पहलवान ऐसा था, उसके पास बचता नहीं था। बस दो ही तरह के लोग हैं, एक के पास तो बचता नहीं है और एक के पास पचता नहीं है, और तीसरा प्रकार का कोई आदमी है ही नहीं। संसार में दो ही तरह के। तो आते बेचारे कैसे जैसे करके गुरुजी के धोख लगाते, गुरुजी भी बैठने की व्यवस्था करते, आओ बैठो, कैसे जैसे बैठते। थोड़ी देर में अपनी बढ़ी हुई सांसें हैं उनको करते, और फिर बाद में बस गुरुजी मारो मन तो खूब करे, था का चरण दबाऊं, था की सेवा करूं, लेकिन मारो तो खुद को शरीर ही रोगी है। इस प्रकार की बातें करते। जिसके पास धन नहीं था वह धन से सेवा करने की बात करता है, जिसके पास तन है वह, जिसके पास धन नहीं वह धन से सेवा करने की बात करे, और जिसके पास तन नहीं वह तन से सेवा करने की बात करे। जो है उससे सेवा नहीं करनी। उसके पास शरीर है, हाथ पैर दबा करके वह सेवा कर सकता है, वह उसको नहीं करनी। वो चाहता है मैं धन की सेवा करूं जो मेरे पास नहीं है, और इसके पास धन है लेकिन तन नहीं है, शरीर बीमार है, रोगी है, अशक्त है। यह चाहता है कि मैं तन की सेवा करूं, हाथ पैर दबाऊं। यह हमारी स्थिति है और सबकी यही स्थिति है। इसी को कपट का धर्म बताया है, इसी को कपट का धर्म बताया है। जिसने हमको दिया हम उसको देने के लिए इनकार कर देते हैं, इससे बड़ा और कपट क्या होगा। अरे भगवान क्या मांगता है आपसे? कुछ नहीं मांगता। भगवान ने आपको समय दिया है जीवन के रूप में, इस जीवन का थोड़ा सा भाग भगवान को आप दे नहीं सकते क्या? और तो कुछ नहीं मांगता भगवान। भगवान को और किसी की आवश्यकता भी नहीं है। भाई भगवान को आप पैसा दोगे तो भगवान उसका क्या करेगा? हाँ, यह अलग बात है कि कोई सामाजिक कार्य हो, उसके निमित्त यदि कुछ हो तो हो सकता है, अन्यथा भगवान को पैसे क्यों चाहिए? भाई भगवान कोई शॉपिंग करने थोड़ी जाते हैं। हाँ, और जिसको शॉपिंग करने जाना होता है वह तो आपसे मांगता भी नहीं पैसे, चुपचाप जेब से निकाल लेंगे। भगवान ने आपको समय दिया है, भगवान आपसे समय चाहता है,
और हम भी देखो कितने कपटी हैं। यदि कभी ऐसा हो जाए कि हमको थोड़ी देरी हो रही है, तो उस देरी के समय हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यदि छोड़ेंगे ना, तो भगवान की सेवा पूजा का समय छोड़ेंगे। हाँ, रोज 5 माला फेरते हैं, तो जिस दिन जल्दी होगी उस दिन 1 माला ही फेर करके अपना काम कर लेंगे। न खाना छोड़ेंगे, न पीना छोड़ेंगे, न सोना छोड़ेंगे। न सीरियल छोड़ेंगे, न पार्टी छोड़ेंगे। हाँ, भगवान के मंदिर में उत्सव है तो मन नहीं करेगा, आज तो हल्का सा सर दर्द हो रहा है, आज नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो पार्टी हो ना, कौन सी वाली, वो किट्टी पार्टी, हाँ, उसमें यदि नहीं जाना हुआ तो फिर पता ही नहीं, फिर तो क्या हो जाता है। वहाँ ही सारी दुनिया भर की खबरें, इसकी चुगली, उसका वो सब मिलता है, उसको नहीं चूकते। उसमें तो कैसी भी स्थिति हो जाना जरूरी, आवश्यक है, परमावश्यक। हाँ, इनको पता भी है यदि उसमें नहीं पहुंचे तो हमारी ही बुराई होगी। हाँ, क्योंकि खुद गए, जो नहीं आया उस दिन उसकी होती है, तो इनको पता है, इसलिए उसमें जाना जरूरी। भगवान तो अपने हैं, अपनों को ही दूर किया जाता है, यही संसार की रीत है। निरंतर याद रखो उनको, बस यही भगवान की भक्ति है। जो कुछ अपने लिए करते हो, अपने से पहले अपने ठाकुर के लिए करो। वह ठाकुर है, इसीलिए उसको ठाकुर कहा गया है। अपने से पहले उसके लिए, फिर हम। तो कपट का धर्म क्या हुआ? कपट का धर्म यही है कि भाई है तो बाद में और हम उससे पहले। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। हम जानते तो हैं, सुना है हमने उपदेशों में कि वास्तविक वस्तु क्या है, जो हमारा कल्याण कर सकती है। इतना जान करके भी और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चलें, यही कपटता है। एक व्यक्ति है, दुकान पर बैठा था, एक संत जी आए, आकर के पूछा, भाई दुकान पर क्यों बैठे हो? तो उसने कहा पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तो भाई पैसा कमा करके क्या करोगे? तो पैसा कमा करके परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो परिवार का पालन पोषण करके क्या करोगे? अब क्या बोले, भाई इसीलिए तो करते हैं। तो उसने हाथ जोड़ लिया, ये तो पता नहीं, अब ऐसा ही करते आए इसलिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो महात्मा जी ने कहा फिर उससे कि ये भाई भगवान का हाथ है, एक अंगूठी भगवान को पहना दे। तो वो दुकान वाले सज्जन क्या कहते, हे महाराज कैसी नास्तिकता फैला रहे हो, अपने आप को भगवान बोलते हो। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं यार, तेरा मन नहीं है पहनाने का, मत पहना। चल ये बता, ये दुनिया किसने बनाई? कि भगवान ने बनाई। अच्छा, तो भगवान ने बनाई, इसका मतलब ये दुनिया भगवान की है? कि हाँ ये दुनिया भगवान की है। अच्छा, तो अपना देश भी भगवान ने बनाया? हाँ अपना देश भी भगवान ने बनाया। तो अपना प्रदेश भी भगवान ने बनाया? हाँ अपना प्रदेश भी भगवान ने बनाया। तो अपना जो जिला है वो भी भगवान ने ही बनाया? हाँ वो भी बनाया। तो अपना गांव भी भगवान ने बनाया? तो हाँ गांव भी भगवान ने बनाया। तो गांव के अंदर जितने लोग हैं यह भी भगवान ने बनाए? तो हाँ यह भी भगवान ने बनाए, सब भगवान के हैं। तो उस संत ने क्या कहा,
कि भाई सब भगवान के हैं, लेकिन तू और मैं अपन दोनों भगवान के नहीं है। तो वह दुकानदार कहता है नहीं, अपन को भी भगवान ने बनाया है, अपन भी भगवान के हैं। तो संत जी कहता है तो फिर क्या ये हाथ तेरे बाप का है? जब तू भगवान का, मैं भगवान का, तो एक अंगूठी पहना दे, मैंने कोई गलत थोड़ी कहा। अब इस प्रकार से कोई समझाए तब तो समझ में आता है। समझे नहीं समझे पता नहीं चलता ना, आप लोग समझे भी नहीं समझे। हाँ भाई, कोई आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा करके ले जाए आपसे, तब आप देते हो, है ना? यही करते हो ना? अन्यथा जहां आपको आवश्यकता लगे वहां आप नहीं देते। दान का फल कब मिलता है, यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है। योग्य सुपात्र को दान देने पर ही दान का फल मिलता है। बस इतनी सी बात में समझ जाओ, सब बातों का सार यही है। अन्यथा धर्म करके भी आप कहीं अधर्म न कमाने लगो। कपट का धर्म यह भी है। हाँ, आप ही करने वाले हो नहीं, जो करवाने वाले हैं वह आपसे धर्म के नाम पर अधर्म करवा रहे हो। इस बात की भी सावधानी रखो। वेद्यम वास्तवम, जो वास्तविकता है उसको देखो, तब हमारा कल्याण होगा। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि सबके अंदर, घट घट के अंदर वही बैठा है। यह वास्तविकता है। और इसका यदि दर्शन कर लिए तो भाई फिर किसका आप तिरस्कार कर सकोगे, किसका अपमान कर सकोगे? आप बच जाओगे दोष करने से, तो आपका सहज कल्याण है। यह वास्तविकता है। बातों का सार वही आएगा कि भाई जो कुछ करो होश में करो। ज्ञान और वैराग्य, केवल ज्ञान ही ज्ञान रहेगा, वैराग्य नहीं है तो भी आपसे गलती हो सकती है। केवल वैराग्य ही वैराग्य रहेगा, ज्ञान नहीं है तो भी आपसे गलती हो सकती है। साधन रखो, दोनों रखो। दोनों हाथों से डंडे पकड़ करके चलोगे, कभी नहीं गिरोगे। एक हाथ में डंडे वाला फिर भी गिर सकता है, लेकिन दोनों हाथों में यदि संबल है तो कभी पतन नहीं होगा। यहां से दिव्य प्रसंग प्रारंभ होता है। शौनकादिक महर्षियों ने 6 प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज से। धर्म का स्वरूप क्या, भगवान के अवतार क्यों होते हैं, कृष्ण के रूप में भगवान क्यों आए, जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ऐसे यह मुख्य 6 प्रश्न हैं जिनका विस्तार सहित फिर वर्णन 12 स्कंद के अंदर हुआ है। पहले भगवान के अवतारों की कथा का संक्षिप्त में वर्णन किया। 24 अवतार और भगवान के मुख्य रूप से बताए गए हैं, जिनमें 23 तो हो चुके और 24वां कल की भगवान का है, जो कलयुग के अंत में जाकर के होगा। यथाक्रम में भागवत की कथाओं में भी अवतारों की लीला कथाओं का वर्णन आएगा। भगवान क्यों अवतार लेकर के आते हैं, तो भाई गीता जी में तो स्पष्ट कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह तो सीधा सा है, लेकिन इस बात के महत्व को यदि समझो तो भाई दुष्टों का संहार तो भगवान जो संकल्प मात्र से सबको बना सकते हैं, संकल्प मात्र से मिटा भी सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि प्रेम के अंदर बंद करके और भगवान आते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के आते हैं। जब भी आए हैं भगवान
प्रेम के वशीभूत होकर के आए हैं। कोई भी अवतार भगवान का लो, उस अवतार की चर्चा करो। चाहे नरसिंह अवतार हो तो प्रहलाद जी के प्रेम में कि कण कण के अंदर मेरा प्रभु समाया हुआ है, उनकी यही दृढ़ निष्ठा भगवान को खंबे से प्रकट कर देती है। ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई, भाई सृष्टि कहां पर रहेगी, इस सृष्टि का विस्तार कहां पर होगा, कौन सा ऐसा स्थान है जिस स्थान पर भगवान की आज्ञा का मैं पालन कर सकूं, मैं भगवान का आज्ञाकारी हो सकूं। यही प्रेम भगवान को वराह रूप में प्रकट कर देता है। कभी भगवान वामन के रूप में आते हैं। वामन अवतार की लीला तो भगवान की बड़ी विचित्र है। जब प्रसंग आएगा तब विवेचन करेंगे। राम कृष्ण इत्यादि के रूप में भगवान के अवतार सब अपने प्रेम को निभाने के लिए आए हैं, जो वर्षों वर्षों से बैठ करके भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। रावण को मारने के लिए भगवान किसी को भेज सकते थे। ऐसा नहीं है कि रावण ही सबसे शक्तिशाली था, नहीं। चरित्र आते हैं। अरे बाली था जिसने 6 महीने तक रावण को दबा करके रखा था। जामवंत जी थे और उससे पहले सूर्यवंश के और भी राजा हुए हैं। राजा जो मानधाता हुआ ना, मानधाता, इन मानधाता का एक नाम था त्रसदस्यु। उस समय रावण डाकू था, लुटेरा था। कभी गलती से आ गया था अयोध्या की तरफ, तब मार करके भगाया था। इसलिए राजा मानधाता का नाम त्रसदस्यु है। दस्यु यानी डाकुओं के अंदर भी भय उत्पन्न करने वाले। लेकिन जो वर्षों वर्षों से नित्य प्रति आगमन के मार्ग को बुहार करके साफ करके भगवान का इंतजार करती थी, नित्य नित्य बेर के फल तोड़ करके भगवान के भोग के लिए ला करके रखती थी, उस सबरी के लिए भगवान किसी दूसरे को भेज थोड़ी ना सकते थे। उसके लिए भगवान को आना पड़ा। और यथा योग्य अवतारों के क्रम में पता चलेगा कि वही भगवान क्यों आए। मुख्य कारण क्या हो आने का? मुख्य कारण होता है प्रेम बंधन। आप लोग बाहर रहते हो कहीं, अब किसी यहां पर रहने वाले से आपकी घनिष्ठता ज्यादा है, अब उसके यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम हुआ तो आपको निमंत्रण मिला, उस प्रेम बंधन को निभाने के लिए आप यहाँ आए। और जब आप यहाँ पर आए तब आपने सोचा कि चलो अपना मकान है, कई दिनों से बंद पड़ा है, इसको थोड़ा झाड़ झुकाड़ दे, साफ सफाई कर दे। तो भगवान मुख्यतः आते तो हैं प्रेम को निभाने, लेकिन जब लगता है कि भाई मेरे इस घर में, पृथ्वी रूपी घर में यह दुष्ट रूपी जाले जंजाले बहुत लग गए, इनको भी साफ सफाई करते चले। वहां से इसलिए थोड़ी आए कि भाई वहां हमारी हवेली है, बहुत दिन हो गए, उसकी साफ सफाई करके आएंगे। नहीं, आने का उद्देश्य तो दूसरा था, मुख्य तो। लेकिन जब आए ही हैं तो यह कार्य भी करते हुए चले। दोनों कार्य इस प्रकार से संपादन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना का फिर वर्णन आता है। व्यास जी के असंतोष का वर्णन है। तो नारद जी ने आकर के कृपा की, अपने पूर्व जन्मों का चरित्र सुनाया। इतना ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन फिर भी चिंता में डूब गए। भाई ज्ञानी को तो चिंता होगी, भक्त को चिंता नहीं होती है। ज्ञानी को तो चिंता होगी, भक्त को चिंता नहीं होती है।
इसलिए भक्त बनने का आशीर्वाद नारद जी ने दिया है वेद व्यास जी महाराज को। ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी होता है शुष्क काष्ठ की तरह, सूखे ठूंठ की तरह। और सूखा ठूंठ कैसा? न फले न फूले, न फले न फूले, यानी न तो कोई उसके फल लगता है न उसके फूल लगता है सूखे ठूंठ के। तो भाई सूखा ठूंठ किसको अच्छा लगेगा? इसलिए ज्ञान को थोड़ा कम बताया और भक्ति को प्रधान बताया है। व्यास जी ने बहुत किया, वेदों के भाग विभाग किए, पुराणों की रचना की और किया, सब किया, लेकिन यह सब केवल ज्ञान कांड ही था। महाभारत की रचना की, लेकिन भक्तों के लिए क्या किया, या कहें कि भगवान के लिए क्या किया? या तो भगवान के लिए करते या भक्तों के लिए करते, ना भगवान के लिए किया ना भक्तों के लिए किया। तब नारद जी ने आकर के चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया कि बिना भगवान की भक्ति के कुछ भी नहीं है। जगत में यदि कोई सार है तो भगवान की भक्ति है। मैं एक दासी पुत्र था, संतों के संग से मुझे भक्ति का रस थोड़ा अच्छा लगा तो मैं भगवान की भक्ति करने लगा। संत लोग तो चले गए, मेरा मन भी अपने साथ ले गए। मेरा एक बंधन था, मेरी माता, उसका एक ही मैं आश्रय था, तो मैं माता को छोड़ करके जा नहीं सकता था। भगवान की कृपा हुई, माता जी चलती रही। अब स्वतंत्र हुआ और लेकर के चला, उत्तर दिशा की ओर गए। वन में जाकर के भगवान का भजन ध्यान किया। भगवान की एक झलक मिली और ऐसी झलक मिली कि बस मेरा चित्त उसी में अटक गया। भविष्यवाणी हुई, दोबारा नहीं मिलेगी ऐसी झलक। लेकिन वह एक झलक ही काफी थी। जीवन भर में उसी का चिंतन करता रहा। जिसमें इतना धैर्य होता है ना, वह भगवान का पार्षद बनता है। हम लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए हम पर भगवान की कृपा होते हुए भी हमें अनुभव नहीं होता। एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, देवर्षि नारद जी आए तो उसने जिज्ञासावश पूछ लिया कि भाई भगवान मुझे कब दर्शन देंगे? हे नारद जी, आप तो आते जाते रहते हो ना, तो पूछ करके आना। तो जब संयोगवश नारद जी का वैकुंठ जाना हुआ तो वैकुंठ में जाकर के भगवान से पूछ लिया कि धरती पर एक वो है मनुष्य है, तपस्या कर रहा है आपकी, आप उसे कब दर्शन दोगे? उसने पूछने के लिए कहा था तो मैं पूछ रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि वह जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद में उसको मेरा दर्शन होगा। ऐसा भगवान ने कहा। तो नारद जी जब आए, उस समय नारद जी ने उस तपस्या करने वाले को बताया कि भाई भगवान ने ऐसा कहा। और सब बातें तो उसने गौर नहीं की, लेकिन जब लास्ट वाली बात सुनी कि भगवान का दर्शन होगा, केवल उसी बात की उसे प्रसन्नता हो गई। इतने 1000 वर्ष मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, इस बात की चिंता नहीं की, लेकिन इतने वर्ष बाद में मुझे भगवान का दर्शन होगा, उस बात की उसे प्रसन्नता थी कि मुझे भगवान का दर्शन होगा। कहते हैं उसी क्षण उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए और भगवान प्रकट हो गए। ऐसा विश्वास हो तो भगवान झट प्रकट हो जाते हैं।
वह व्यक्ति चाहता तो अपना सिर पकड़ करके हमारी तरह बैठ जाता, घुटनों में सिर दे करके। कितने पत्ते हैं, इतने वर्ष, इतने जन्म, सारी। हम लोग तो गणित पहले लगाते हैं ना। एक महात्मा जी का प्रसंग आता है। बड़े मस्त ही होते हैं जो संत होते हैं, उन्हें काहे की चिंता। भाई संत 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 अनेक प्रकार के होते हैं। हाँ, हमारे जैसे तो स्थानधारी होते हैं, तो स्थान की चिंता रहती है। अब जो वैसे रहते हैं अपनी मौज में, आज यहाँ कल वहां, कल परसों और कहां, जो उसके आश्रित हो करके फिर निष्फिक्र चलते हैं, वह मस्त ही रहते हैं। तो ऐसे अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। एक दिन देखा कोई व्यक्ति था उनके समीप ही, उसके हाथ में कोई डायरी थी, बड़ी अच्छी जोरदार डायरी थी। तो संत जी को जिज्ञासा हो गई कि भाई यह डायरी क्या है, इसमें क्या है। तो उसने कहा कि देखो, मैं भगवान का दूत हूँ और इस डायरी के अंदर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं। तो अब तो उन संत जी को जिज्ञासा हो गई कि भाई देखो इसमें मेरा भी नाम है या नहीं है। तो फिर उससे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। तो वह कहता है लो आप ही देख लो। अब संत जी ने डायरी लेकर के देख लिया, अपना नाम कहीं नहीं दिखा, बंद किया, वापस दे दिया और उसी मस्ती के अंदर मस्त अपने। दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन भी वह आदमी डायरी लिए वहीं खड़ा। संत जी ने उसको देखा, देख करके भी अनदेखा कर दिया, देख करके भी अनदेखा कर दिया और निकल गए। तो वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा पीछे आया और आकर के कहता, अरे क्या हुआ, आज डायरी नहीं देखोगे क्या? तो संत जी ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? तो उसने अनुग्रह किया, प्रार्थना की कि देखो देखो। तो संत जी ने लेकर के देखा तो अब सबसे पहले उन्हीं संत जी का नाम लिखा हुआ। तो संत जी ने कहा अरे क्या, हमने सुना इस धरती पर तो भ्रष्टाचार चलता है, लेकिन क्या ऊपर भी ऐसा ही चलता है क्या? कल डायरी में तो नाम नहीं था, आज सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो वह व्यक्ति जो भगवान का दूत था क्या कहता है? वह कहता है कल जो डायरी थी उस डायरी में उन लोगों के नाम थे जो भगवान से प्रेम करते हैं। आज जो डायरी है इसमें उन लोगों के नाम है जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। बस उस व्यक्ति ने ऐसी बात कही, महात्मा जी तो दौड़े अपनी कुटिया के अंदर, जाकर के भगवान के सामने बैठ करके जोर जोर से रोने लगे और भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, यदि कल मैंने आपके प्रति असंतोष कर लिया होता तो आज इस डायरी के अंदर मेरा नाम नहीं होता, क्योंकि पहले दिन देखा डायरी में नाम नहीं है तो कोई चिंता नहीं उस बात की। अभी हम इतने योग्य नहीं हुए इसलिए नाम नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई कमी होती है तो दोषारोपण दूसरे पर कर देते हैं। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे उन पर जो दोष हम लगाते हैं ना, यह मिथ्या है, क्योंकि उनका तो कोई दोष है ही नहीं। दोष यदि कोई है तो हमारे ही प्रारब्ध का है, हमारे कर्मों का है। वेद व्यास जी महाराज को असंतोष हुआ तो इसका कारण क्या है? भाई इन्होंने भगवान के विषय में नहीं लिखा, या भक्तों के विषय में नहीं लिखा, या भक्ति के विषय में नहीं लिखा है। नारद जी ने यही समझाया। मुझे केवल एक झलक मिली भगवान की, मेरा वह जीवन ऐसे ही भगवान का भजन करते गया दूसरे जन्म के अंदर, और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। भगवान की दी हुई इस वीणा से भगवान के नाम का गायन करता हुआ मैं सर्वत्र विचरण करता। आप भी भगवान की ऐसी निश्चल भक्ति का विस्तार कीजिए। तो भाई विस्तार किया, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए।
गणेश जी बैठे बैठे लिखने लगे। तैयार तो हो गई, लेकिन अब इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, क्योंकि जो परमहंस परिव्राजक हो वही इसका प्रचार कर सकता है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो वह इसका प्रचार कर सकता है। अरे ब्रह्म दृष्टि तो व्यास जी की भी नहीं थी। जिसे स्त्री और पुरुष के भेद का पता नहीं वह व्यक्ति इसका प्रचार कर सकता है। जिसे स्त्री और पुरुष के भेद का पता है वह भी इसके योग्य नहीं है। ऐसे तो जंगल में कहीं कोई सरोवर था, उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। आगे आगे सुखदेव जी निकले, स्त्रियों को कोई संकोच नहीं हुआ, कोई लज्जा नहीं आई। लेकिन पीछे पीछे जब बूढ़े वेद व्यास जी महाराज आए तब स्त्रियों ने अपने वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी ने पूछ लिया, भाई मेरा नौजवान पुत्र गया तब तुमको लज्जा नहीं आई? तब उन स्त्रियों ने बताया, हे व्यास जी महाराज, आपके जो पुत्र हैं यह ब्रह्म दृष्टा हैं। उन्हें ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। उनसे कैसी लज्जा करना? वो अबोध बालक के जैसे हैं, जैसे बिल्कुल छोटा बालक होता है ना, वैसे हैं वो। तो उन्हें पता ही नहीं। लेकिन आपको ज्ञान है कौन स्त्री होता है कौन पुरुष होता है, इसलिए आपसे हमको लज्जा है। तो श्रीमद् भागवत का तो वही उत्तम अधिकारी है, इसका प्रचार प्रसार करने वाला, जो इस प्रकार का ब्रह्म दृष्टा हो। तो कौन है? तब व्यास जी के मन में कामना हुई कि भाई मेरे एक ऐसा पुत्र होता तो उसे मैं यह पढ़ाता, वह इसका प्रचार प्रसार करता। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है, यहां वर्णन नहीं है, अन्यत्र है। यह वही है जिन्होंने भगवान शंकर के द्वारा अमर कथा को सुन करके और फिर व्यास पत्नी के गर्भ में आकर के वास किया। गर्भ से बाहर नहीं आए जब तक कि भगवान ने आकर के वचन नहीं दिया कि भाई संसार के अंदर आने पर भी मेरी माया का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता दोनों ऐसे हैं जिन्होंने जन्म से पहले गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन कर लिए। और परीक्षित जी की जो कथा आती है उसमें तो वर्णन है कि भगवान जब स्वयं भी जन्म लेते हैं ना, अवतार लेते हैं, तब भी भगवान गर्भ के अंदर नहीं आते हैं, गर्भवास नहीं करते हैं। लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान गर्भ के अंदर भी आए, जिसको सबसे निम्नतम स्थान बताया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार में यदि कोई, वैसे तो संसार का नाम ही दुखालय है, वो मूर्ख हैं जो इस संसार के अंदर सुख की आशा करते हैं, क्योंकि यह संसार दुखालय है, दुख का आलय है, दुख का घर है। यहां सुख कहां मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है भाई। दुख के घर में सुख कहां मिलेगा? लेकिन फिर भी यदि हम कुछ सुख की कामना करें तो वह ऐसी है कि जैसे व्यक्ति कोई अच्छा स्वप्न देख ले। स्वप्न अनेक प्रकार के होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। बुरे को देख करके हम डर जाते हैं सपने में, अच्छे को देख करके हम सपने में प्रसन्न हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति सपना देखे कि भाई मैं राजा बन गया तो क्या ठाट बाट होते हैं, लेकिन सपने में है सब कुछ, जब जागेगा तो वही गोरख धंधा। तो श्री वेद व्यास जी महाराज के द्वारा पुत्र प्राप्ति की जब कामना हुई, भगवान की कृपा से सुखदेव जी जैसे पुत्र हुए, लेकिन जन्म लेते ही वन में चले गए। लेकिन भागवत जी के श्लोकों में जब भगवान की कृपालुता दयालुता का वर्णन
जब श्रवण किया तो जैसे चुंबक के पास लोहा खींचा चला आता है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाले सुखदेव जी महाराज भी सगुण साकार ब्रह्म के पीछे दौड़े दौड़े चले आए। आकर के अध्ययन किया। यह प्रथम वक्ता हुए, अब प्रथम श्रोता की कथा आती है। महाराज परीक्षित की कथा आती है। तो उनके जन्म की कथा, महाभारत का युद्ध समाप्त प्राय हो चुका था। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र आता है, मित्र मैं कुछ ना कुछ तो तेरा भला करूंगा, पांचों पांडवों को मारूंगा, चाहे कपट से ही मारो। तो रात्रि में गया, पांडवों के स्थान पर उनके पांचों पुत्रों को मार देता है। द्रौपदी रुदन करती है, अर्जुन प्रतिज्ञा करता है मैं पकड़ करके लाऊंगा, भगवान की कृपा से लाया। तो द्रौपदी का द्रवित हृदय, मुच्यताम मुच्यताम ऐसे ब्राह्मणों नितराम गुरु, यह ब्राह्मण है, मारने योग्य नहीं है, इनको छोड़ दो। द्रौपदी के द्वारा दिखाई हुई दया को भी अश्वत्थामा ने नहीं समझा। उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया तो उत्तरा भगवान के चरणों में जाकर के गिरी, प्रार्थना की, भगवान ने रक्षा की इस पांडवों के कुल दीपक की, जो आगे चल करके महाराज परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान का यहाँ का घटनाक्रम लगभग प्राय हो चुका था, जाना चाहते थे। उस समय माता कुंती आती है, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से कुछ मांगती है। विपदः सन्तु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु, ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा। अरे ऐसा कौन है जिसने दुख मांगा हो भगवान से? एक माता कुंती है जिसने भगवान से दुख मांगा, क्योंकि जीवन में जब जब दुख आया है तब तब माता कुंती ने भगवान को अपने साथ खड़ा पाया। इसीलिए रसिक संत कहते हैं कि सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान की स्तुति करते हुए बड़े सुंदर वर्णन माता कुंती ने किया है। माता कुंती कहती है, कृष्ण शायद तुझे याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। मेरे जीवन के अंदर आने वाले इन कष्टों से घबरा करके और मैं शिकायत करने के लिए अपने पीहर वालों के पास एक बार चली गई थी। उस समय कृष्ण तू बड़ा छोटा था, गोकुल में था तू। माता कुंती जैसा जीवन किसी का नहीं है। इनकी भी कथा भगवान श्री कृष्ण जैसी ही है। जहां जन्म हुआ वहां इनका लालन पालन नहीं हुआ है। तो कहती है मेरे जीवन में इतने दुख आए, इनसे घबरा करके मैं चली आई थी एक बार कि मेरे पीहर वाले मेरी कोई सुध नहीं लेते हैं, मुझे पूछते भी नहीं है। लेकिन कृष्ण जिस दिन में आई ना, उसी दिन की बात थी जिस दिन मैया यशोदा ने तुझे ऊखल के बांध दिया था। मैया के भय से तेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन मुझे आता हुआ देख करके तूने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और अपने चेहरे के ऊपर मुस्कान तू ले आया और मुझसे पूछता है बुआ कैसे आई हो। मैंने देख लिए थे तेरे आंसू, लेकिन फिर भी उसी समय मुझे अपना जीवन संभालने का मंत्र मिल गया। जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप सदैव मुस्कुरा करके उनका सामना करो। परिस्थिति आपसे घबरा करके उल्टे पांव चली जाएगी। यह जीवन जीने का मंत्र मैंने उस दिन सीखा और उसके बाद में मैं कभी किसी के पास नहीं गई।
मेरे जीवन में यदि कोई संकट आता तो कृष्ण मैं तुम्हें पुकारती और तुम सदैव मेरे पास रहते। अरे अपने जन्म देने वाली माता के कष्ट भी तुमने 11 वर्ष बाद में जाकर के मिटाए, लेकिन मैंने तो जब बुलाया तब तुम आ गए। बड़ी सुंदर यह स्तुति। भगवान कहते हैं अरे बुआ तुम यही तो चाहती हो ना कि मैं नहीं जाऊं, तो ठीक है मैं थोड़े दिन और रुक जाता हूं। तो भगवान रुक गए द्वारिका नगरी में, हस्तिनापुर में। फिर भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करके इच्छा मृत्यु के अनुसार प्राप्त भगवान की सन्निधि में अपने प्राणों का परित्याग किया। भगवान फिर द्वारिका आए। भगवान ने अपना लीला संवरण किया। अर्जुन के द्वारा पांडवों को यह समाचार लगा, तो भगवान के जाने के बाद भी पांडव परीक्षित को राज्य देकर के स्वर्गारोहण करते हैं। भगवान के जाने के बाद में कलयुग आया। कलयुग ने अपना प्रभाव डाला, जिससे परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हुई। ऋषि का अपराध किया तो साप लगा, और जब साप लगा तो मन में मृत्यु का जब श्राप मिलता है ना, तो वैराग्य स्वतः जाग जाता है। वैरागी होकर के गंगा जी के किनारे आए। उद्धार के लिए समस्त ऋषि मुनि महर्षि एकत्रित हो जाते हैं, साधन बताते हैं, लेकिन कोई साधन ऐसा नहीं जो दृढ़ता से कह सके कि हाँ मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। ऐसा तो केवल एक ही साधन है, और वह साधन क्या है? वह साधन है कृष्ण। क्योंकि कृष्ण ने कहा है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा तो कृष्ण ने कहा है। तो कृष्ण की जब शरण ली तो कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। और भगवान की पराभक्ति का उपदेश देते हैं। ऐसा यह सुंदर वर्णन प्रथम स्कंद में हुआ। जो भाव हमने थोड़े वक्ते वक्ते कहे, भीष्म स्तुति इत्यादि प्रसंग हैं जो थोड़े सुनने लायक हैं, समझने लायक हैं। तो विस्तार से कल के सत्र में इनका थोड़ा विवेचन होगा। भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र का विराम करते हैं। समय से आप कल आने का और प्रयास करें, तो हम भी थोड़ा हिसाब से फिर इस प्रकार खींचतान भी न हो, पूरा रस लेते हुए चले। जय जय राधे गोविंद गोपाल, भज मन श्री राधे। जय जय राधे गोविंद गोपाल, भज मन श्री राधे। जय जय राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला नवदेवाला। यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सब पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। यह मधुर बोल सब पंथ खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, कभी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनागा महिमानः सजन्दयद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण बिहार जी गिरधर जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय।